महमूद गजनवी ने करामियों को संरक्षण दिया था। कालांतर में करामी संप्रदाय ने इस्लाम और बौद्ध धर्म के बीच एक प्रवेश मार्ग की भूमिका निभाई। मोहम्मद गोरी का अन्य नाम, एक नाम था जंगी, एक नाम शिहाबुद्दीन, एक नाम था मोहम्मद बिन साम। मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन साम, शिहाबुद्दीन और जंगी। खुरासान विजय प्राप्त करने के पश्चात शिहाबुद्दीन बनी वंश था इसका। मोहम्मद जो गोरी है यह गोमल दर्रे से भारत में आया था। कब, कौन दर्रे? गोमल दर्रे से। और 1175 मुल्तान पर आक्रमण किया था 1175 में। मूलराज या भीम द्वितीय ने अपनी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट कयाद्रा ग्राम काशहद मैदान में गोरी को पराजित किया था। पृथ्वीराज का भाई गोविंद राय था। इस युद्ध का सेनापति पृथ्वीराज का भाई गोविंद राय कर रहा था। कौन से युद्ध में? जो तराइन की प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। तराइन की जो द्वितीय युद्ध थी उसका नेतृत्व गोविंद राय खंडेराव राजपूत सेना का सेनापति था। गोविंद राय खंडेराव राजपूत सेनापति का सेनापति था। पृथ्वीराज का पुत्र गोविंद राज था। ऐबक ने 1202 में चंदेर राज परमर्दिदेव को हराकर बुंदेलखंड के कालिंजर, महोबा, महोत्सव नगर एवं खजुराहो को जीत लिया था। कब? 1202 में ऐबक ने परमर्दिदेव को हराकर। गोरी की उपलब्धियां तो लक्ष्मी और नंदी के सिक्के चलवाए थे। भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत मोहम्मद गोरी ने की थी। इक्ता व्यवस्था की, और सही से व्यवस्थित उसको इल्तुतमिश ने। दिल्ली के अन्य नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ, योगिनीपुर, कुव्वत उल इस्लाम इस्लाम का प्रमुख केंद्र, और बगदाद द्वितीय के नाम से भी दिल्ली को जानते हैं। इंद्रप्रस्थ, योगिनीपुर, कुव्वत उल इस्लाम और बगदाद द्वितीय के नाम से। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के चारों ओर एक रक्षात्मक चहारदीवारी का निर्माण करवाया था। चहारदीवारी का निर्माण चारों ओर कौन करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर बसाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जहां पनाह नगर बसाया था। और हुमायूं 1533 में दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। और शेरशाह सूरी ने यहाँ शेरगढ़ और दिल्ली शेरशाही नगर बसाया था, शेरशाह सूरी ने। और फिरोज तुगलक ने नदी किनारे फिरोजाबाद बसाया था। जो दिल्ली के 7 नगर थे उत्तर से दक्षिण, पहले शाहजहांबाद, फिर फिरोजाबाद, फिर दीन पनाह, फिर सीरी, फिर जहांपनाह, फिर दिल्ली एकूहना, फिर तुगलकाबाद। यह दिल्ली के 7 नगर उत्तर से दक्षिण। सबसे दक्षिण तुगलकाबाद, सबसे उत्तर शाहजहांबाद। कुतुबुद्दीन ऐबक को ऐबक चंद्रमा या चंद्रमा का स्वामी, लाख बख्श कुरान खां, पील बख्श हाथियों को दान करने का, लाख बख्श कुरान खां, हातिम द्वितीय और मलिक एवं सिपह सालार की उपाधि। ऐबक ने न तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाया न ही सिक्का चलवाया था। यह केवल सिपह सालार की संतुष्ट रहा पदवी से। ऐबक दास मामलुक वंश का संस्थापक था। ऐबक लाहौर से शासन कर रहा था, वहीं कुबाचा जो है सिंध से, एलदौज गजनी से। ऐबक के दरबार में ताज उल मासिर का लेखक हसन निजामी रहता था। हसन निजामी जो है ताज उल मासिर का लेखक है, ऐबक के दरबार में रहता था। फ़क्रे मुदबिर ऐबक का पहला वजीर था। ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। आराम शाह 1210 से 1211 बना। फिर उसके बाद फिर इल्तुतमिश बना 1211 से 1236 तक। इसने सुल्तान ए सईद की उपाधि, भाग्यशाली सुल्तान, मिनहाज ने कहा था इसको, सुल्तान ए आजम की उपाधि, नासिर अमीर उल मोमिन खलीफा ने यह उपाधि दी थी, गुलामों का गुलाम, मकबरों का पितामह, अभिलेखों में ईश्वर की भूमि का संरक्षक, ईश्वर के सेवकों का सहायक इल्तुतमिश को कहा गया। यह इलबारी तुर्क था और शम्सी वंश का था।
प्रथम इलबारी वंश था। शमसी वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। गोरी ने इल्तुतमिश को गजनी के बाजार में बेचने पर पाबंदी लगा दी थी। 1,00,000 जीतल 2 सहस्त्र चांदी का टका से दिल्ली बाजार में खरीदा गया। ऐबक उसे पुत्र कहकर पुकारता था। ग्वालियर विजय जो 1200 हुई थी के पश्चात इल्तुतमिश को ही वहाँ का किलेदार एवं नगर का अमीर बनाया गया था। फिर बाद में सल्तनत की सबसे महत्वपूर्ण इक्ता बदायूं का पहला इक्तेदार बनाया गया था और खोखरों को झेलम नदी में ढकेल दिया था इसने। और प्रभावित होकर मोहम्मद गोरी ने अपने दास के दास इल्तुतमिश को ऐबक की दास्ता से मुक्त कर दिया था। अद्भुत शौर्य प्रदर्शन कब किया था? खोखरों को झेलम नदी में ढकेल दिया था। ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के एक अमीर अली इस्माइल ने उसे दिल्ली आने का निमंत्रण दिया। यहीं पर इल्तुतमिश ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया और 1211 में जूत के मैदान में उन विद्रोहियों को परास्त किया जिन्होंने उसे सुल्तान मानने से इनकार किया। एल्दौज जो है इल्तुतमिश का सबसे मुख्य शत्रु गजनी का शासक एल्दौज था। एल्दौज 1216 में तराइन की जो तृतीय युद्ध हुई थी, कब हुई थी? 1216 में तराइन की तृतीय युद्ध हुई थी। में इल्तुतमिश ने एल्दौज को हराकर इस अप्रत्यक्ष अधीनता से मुक्ति पाई थी। एल्दौज को गिरफ्तार कर बदायूं लाया गया जहां आज भी उसकी कब्र है। कुबाचा जो है मुल्तान एवं सिंध का शासक था। इल्तुतमिश का जो वजीर था वो जुनैदी था। मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी जो मंगोलों से लड़ने के पश्चात दिल्ली आए। इल्तुतमिश ने तुर्क गुलामों शमसी दास को लेकर एक विलक्षण दल चहलगामी या चालीसा का निर्माण किया था। तुर्क गुलाम शमसी दास को लेकर चहलगामी बनाया था। 40 सदस्यों को मजबूत बनाने के लिए इल्तुतमिश ने खान की उपाधि चलाई थी। किसकी उपाधि? तो खान की उपाधि चलाई थी। मंगोलों की समस्या इल्तुतमिश के काल में 1221 में मंगोल तेमुचिन चंगेज खां सिंधु नदी तट पर आया था। 3 माह सिंधु नदी के आसपास मंडराता रहा। चंगेज खां स्वयं को खुदा का कहर कहता था, महान एवं श्रापित भी कहा गया। वहीं उसका पुत्र जलालुद्दीन मकबरनी भागकर भारत पहुंचा था। ख्वारिज़्म अवध में पृथु या वर्तु का विद्रोह इल्तुतमिश के समय हुआ था। अवध में पृथु या वर्तु का विद्रोह इल्तुतमिश के समय में हुआ था और उसे दिल्ली की मस्जिद में कत्ल करने का प्रयत्न किए। बंगाल की समस्या अली मर्दान खान ने स्वयं को बंगाल का शासक घोषित कर लिया था। इल्तुतमिश के प्रमुख अभियान 1226 में रणथंभौर को जीता, 1227 शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित मंडावर विजय और 1232 में ग्वालियर की पुनः विजय। 1226 रणथंभौर, मंडावर जो है 1227 और 1232 ग्वालियर। और यहीं से प्रसिद्ध शासक विक्रमादित्य की मूर्ति को दिल्ली लाया, महाकाल मंदिर को ध्वस्त किया। और इल्तुतमिश का अंतिम अभियान 1236 को उत्तर दक्षिण पास के बामियान पर हुआ था। अंतिम इसका था। साल्ट रेंज कूह ए युद्ध में ही स्थित बामियान खोखरों की शक्ति का प्रमुख केंद्र था। पेट की असहनीय दर्द उभरता था और 1236 में उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश को डोली में डालकर दिल्ली लाया जाता है जहां 1236 मृत्यु हो जाती है ज्योतिषों के अनुसार। इल्तुतमिश जो है फारसी राजतंत्री परंपराओं को ग्रहण कर उसमें भारतीय वातावरण में समन्वित करने का पहला सुल्तान था। इल्तुतमिश द्वारा रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुनना यह ईरानी परंपरा है जहां पिता के द्वारा पुत्र को सिंहासनारोपण है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान की केंद्रीय सेना में हस्म एक कल्ब का निर्माण किया था और वह पहला सुल्तान था जिसके सिक्के पश्चिमी देशों के सिक्कों के समान थे। यही पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए जिसमें चांदी का टका 175 ग्रेन एवं तांबे का जीतल प्रमुख है। भारतवर्ष में उसे एक नई परंपरा भी शुरू किया। टका पर उस शहर का नाम खुदवाता था। टका पर शहरों का नाम।
इल्तुतमिश कहता था भारत अरब नहीं है, उसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना अब व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। इल्तुतमिश की न्यायप्रियता में इब्न बतूता गर्दन में घंटियाँ बंधी थी, कोई भी घंटी बजाकर सुल्तान से न्याय मांग सकता था। शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति इल्तुतमिश ने दिल्ली में एवं बदायूं में म्यूजिया या मदरसा मुइज्जी कॉलेज खोला था। कहाँ कहाँ? दिल्ली और बदायूं। दिल्ली का म्यूजिया कॉलेज सर्वप्रथम निर्मित हुआ था। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद का मकबरा दिल्ली के मकबनपुर में बनवाया, जिसे सुल्तान गढ़ी कहा गया। सुल्तान गढ़ी जो है भारत में तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा है। सुल्तान गढ़ी भारत में तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा है। इल्तुतमिश को मकबरों का पितामह कहा जाता है। इल्तुतमिश की उपलब्धियां क्या है? इल्तुतमिश ने महल दौलत खाना में 2 महल जैसे कैसर सफ़ेद महल और कैसर फिरोजा हरम। इल्तुतमिश ने बदायूं में हौज ए शमसी कहाँ? बदायूं में। शमसी ईदगाह बदायूं में। एक जामा मस्जिद 1223 में निर्माण कराया था बदायूं में। इल्तुतमिश ने मिनहाज एवं मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण दिया था। अमीर खुसरो का पिता शेखुद्दीन मगध। इल्तुतमिश ने नासरी नामक कवि को संरक्षण दिया था। इल्तुतमिश के दरबार में जवामी उल हिकायत की रचना की। सर्वप्रथम इसी पुस्तक में चुंबकी कंपास का उल्लेख मिलता है। इल्तुतमिश रात्रि में अपना अधिकतर समय प्रार्थना एवं चिंतन में व्यतीत करता था। इल्तुतमिश के काल में तिब्बती भिक्षु धर्म स्वामिन ने नालंदा की यात्रा की थी। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ऐबक को नहीं, क्योंकि ऐबक ने लाहौर से शासन, इल्तुतमिश दिल्ली से शासन किया था। ऐबक सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया था, इसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था और ये पहले दास्ता से मुक्त हो गया था। दिल्ली को हजरत दिल्ली के रूप में जाना जाने लगा। 1229 में इल्तुतमिश को उसकी सत्ता को बगदाद के खलीफा से वैधता मिली। 1229 में रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में, इसे विलास प्रेमी जीव कहा गया। लाल वस्त्र न्याय मांगने का वो था। दिल्ली की जनता उसे रजिया सुल्तान मानकर, रजिया सुल्तान 1236-1240। रजिया सुल्तान का जन्म जो है बदायूं हुआ था। उमदत उल निस्वा उसका उपाधि थी। उसका पूरा नाम था जलालत उद दिन रजिया। रजिया अपना पहला अभियान रणथंभौर पर किया, तदुपरांत ग्वालियर पर। नसरुद्दीन महमूद जो है उसने उपाधि दरवेश की उपाधि धारण की थी। बलबन जो है 1266 से 1287 इलबारी तुर्क था। उपनाम बलबन खुर्द यानी कनिष्ठ बलबन। गियासुद्दीन जब सुल्तान बना तब यह उपाधि धारण की। उलुग खां, महान खां, नियाबते खुदाई, जिले इलाही बलबनी वंश के संस्थापक या द्वितीय इलबारी वंश। इस वंश का अंतिम शासक कैकुबाद था बलबन वंश का। गढ़मुक्तेश्वर अभिलेख में बलबन को खलीफा का सहायक कहा गया। बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने अपना वसैया या वसीयत घोषित किया था। बलबन ने अपने दरबार का गठन फारसी पद्धति पर किया। चालीसा का दमन बलबन ने किया था। जब वह बलबन स्वयं चालीसा का सदस्य रह चुका था और इसने ही चालीसा का दमन भी किया। तुगारिल का जो विद्रोह है यह गुलाम सरदार का पहला विद्रोह तुगारिल विद्रोह ने किया था। खिलजी वंश 1290 से 1220, संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, अंतिम शासक खिलजी वंश का मुबारक खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने इब्ने सईफ तलवार का बेटा और शाइस्ता खां की उपाधि धारण की थी। राज्य अभिषेक इसका किलोखरी महल में हुआ था। शाइस्ता खां और इल्बे सईफ उपाधि। जलालुद्दीन 70 वर्ष सर्वाधिक वृद्ध सुल्तान की उम्र में सुल्तान बना था, 70 साल। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, इसका असली नाम अली गुरसफ सिरसा में जन्म हुआ था। द्वितीय सिकंदर की उपाधि सल्तनत का चंद्रगुप्त इसे कहा जाता है। उसे भाग्यवती कहा गया।
और अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा कहा। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के काल में हुआ था। अलाउद्दीन ने मंगोलों के प्रति रक्त एवं युद्ध पर आधारित अग्रगामी नीति का अनुसरण किया था। ऐसा करने वाला पहला सुल्तान था अलाउद्दीन। मंगोलों को नवीन मुसलमान कहा जाता था का विद्रोह पहला विद्रोह यानी नवीन मुसलमानों का पहला विद्रोह अलाउद्दीन के काल में होने वाला पहला विद्रोह था। अलाउद्दीन बाजार व्यवस्था सहना ए मंडी बाजार का प्रमुख था। दीवान ए रियासत वाणिज्य मंत्री था। और अलाउद्दीन ने एक नवीन पद का निर्माण किया जिस पर पहली नियुक्ति मालिक याकूब की हुई। नाजिर माप तौल का अधिकारी था। इसी के साथ अलाउद्दीन ने याकूब को मुहतवी सेंसर का भी पद दिया था। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था को सफल बनाने का श्रेय उसी को प्राप्त है, याकूब को ही प्राप्त है। बरीद गुप्तचर था। और परना नवीस जो है व्यापारियों को परमिट लाइसेंस जारी करता था। परना नवीस बाजार व्यवस्था बर अबर सिद्धांत, प्रगतिशील उत्पादन लागत सिद्धांत पर आधारित थी। कुल 7 नियम थे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशनिंग प्रणाली लागू करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन था। और अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक खालसा भूमि का विस्तार हुआ था। मसाहत प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश माप कराकर लगान वसूलना प्रारंभ किया। इसे ही मसाहत कहा गया, जिसे विश्व की न्यूनतम इकाई माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने कर की नकद अदायगी अनिवार्य की। दूसरे वह भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया और 50% राजस्व होता था। जमींदार सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने जमींदार शब्द का प्रयोग किया। अलाउद्दीन ने ग्रामीण प्रशासन में सीधा हस्तक्षेप किया और ऐसा करने वाला पहला सुल्तान था। वह प्रथम मुसलमान शासक था जिसने कृषकों से सीधा संबंध स्थापित करने की कोशिश की तथा ग्राम स्तर पर भारी भूमि सुधार किया। उसने पटवारियों की बहियों को निरीक्षण की प्रथा शुरू की। पटवारियों की बहियों के निरीक्षण की प्रथा अलाउद्दीन ने की। दीवान ए मुस्तकरात अलाउद्दीन ने लगान वसूली में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए स्थापना की थी। राजस्व एकत्रीकरण दीवान ए मुस्तकरात का प्रमुख कार्य था। और सैनिकों को नगद वेतन दिया। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने अपने सैनिकों को नगद वेतन दिया था और उसने इक्ता का आवंटन बंद कर दिया था। और एक अस्पा सैनिक जिसके पास एक घोड़ा और मासिक पाता था। और घोड़ों को दागने एवं सैनिक की होलियाँ रखने की शुरुआत सर्वप्रथम अलाउद्दीन ने की। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने वेश्यावृत्ति को रोकने का प्रयास किया था और औरंगजेब ने भी वेश्या निषेध किया था। अकबर ने वेश्याओं को शहर से हटाकर शैतानपुरी में बसाया था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1216 से 1220 तक, इसकी उपाधि खलीफत उल लह अल ईमान अल इजाम। यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और खलीफतुल्लाह। नसरुद्दीन खुसरवशाह ने 1220 से 1220 के पैगंबर का सेनापति उपाधि धारण की थी। नसरुद्दीन खुसरशाह के विरोधियों ने उसे इस्लाम का शत्रु कहा। गियासुद्दीन सुल्तान बनने से पूर्व पंजाब का सूबेदार और दीपाल उसकी राजधानी थी। गियासुद्दीन ने कृषकों की भलाई का प्रयत्न किया था। गियासुद्दीन ने अपने साम्राज्य में संगीत का निषेध कर दिया था। डाक व्यवस्था को पूर्ण रूप से संगठित करने का श्रेय गियासुद्दीन तुगलक को ही जाता है। भारत में डाक व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख करने वाला इतिहासकार इब्न बतूता है। गियासुद्दीन पहला सुल्तान था जिसने कृषकों के संबंध में सही नीति अपनाई। नीति तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी, लेकिन सही नीति जो है इसने ही अपनाई। गियासुद्दीन ने लगान 1/5 या 1/3 भाग लिया। वह लगान में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी के पक्ष में था।
एक वर्ष में 1/10%, 1/11% ही कर वृद्धि की। खराज वसूलने में मध्यवर्ग का मार्ग अपनाया। नहरों के क्षेत्र में कार्य करने वाला पहला सुल्तान था यही। उसके पश्चात फिरोज तुगलक ने इस क्षेत्र में विस्तृत कार्य किया। मोहम्मद बिन तुगलक जो है अबुल मजाहिद इसका उपनाम था इब्न बतूता के अनुसार। बलबन के लाल भवन में राज्याभिषेक। इसकी उपाधि थी उलूग खां अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह। धनवानों का राजकुमार इसे कहा जाता था। इसामी ने इसे द्वितीय यजीद कहा। अपने युग का अरस्तु इसे कहा जाता है। लेखों में इसे अघी सुल्तान कहा गया है। कुलुक खां उसका गुरु था। वह सर्वप्रथम महत्वपूर्ण पद पर अमीर याखूर का संभवतः मुबारक खिलजी ने खुसर शाह से पाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने संस्कृत नाम स्वर्गदुआरी दिया। बतीहागढ़ अभिलेख में सुल्तान द्वारा एक नया गौमठ गाय मंदिर के निर्माण की घोषणा है। सूफी संत सालार मसूद गाजी बहराइच एवं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर की दरगाह पर जाने वाला पहला सुल्तान था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। जैन भिक्षु सिंह कीर्ति मोहम्मद तुगलक के दरबार में रहते थे। मोहम्मद तुगलक पहला सुल्तान था जिसने माउंट आबू में स्थित जैन मंदिरों में दर्शन किया। इसने जैनी राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी उसके दरबार में रहते थे। जिन प्रभा के ही मार्गदर्शन में मोहम्मद तुगलक ने पलतीना के शत्रुंजय मंदिर एवं गिरनार मंदिरों की यात्रा की थी। उसने जिन प्रभा सूरी को 1000 गायों तथा बहुत सारी चीज़ें दिया था। मधुकेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण इसने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक कल्याण में शिवलिंग तथा मधुकेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। धार्मिक स्वतंत्रता की नीति प्रदर्शित की। मोहम्मद बिन तुगलक पहला मध्यकालीन सुल्तान था जिसने उत्तर एवं दक्षिण भारत के राजनैतिक, प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण का प्रयास किया। आगे चलकर यह कार्य अकबर ने किया। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने चीन, ईरान, मिस्र, सीरिया आदि के साथ वैदेशिक संबंध स्थापित किए। चीन, ईरान, मिस्र, सीरिया इजारेदारी प्रथा देना प्रारंभ किया। मोहम्मद बिन तुगलक इजारेदारी प्रथा। मोहम्मद बिन तुगलक अकाल से फेमिन कोड बनवाया था। 1227 में राजधानी परिवर्तन किया था। 1227 में। और सांकेतिक जो मुद्रा है 1230 में लाया था। पहले राजधानी परिवर्तन किया फिर सांकेतिक मुद्रा। यह चीन की कुबलाई से प्रभावित थी। कागज मुद्रा जो वहाँ चला था उसी के प्रभाव से। काराजल या काराचिल विजय 1337 में काराचिल आधुनिक कुमायूं पर आक्रमण खुसरो के नेतृत्व में। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों को राज्याभिषेक बलबन के लाल भवन में हुआ था। दोनों ने योग्यता के आधार पर पदों का आवंटन किया। दोनों ने भू राजस्व 50% रखी। दोनों ने खुश में 80% 4/5 भाग राज्य का हिस्सा माना। दोनों ने गृह कर एवं चारागाहों पर कर वसूला। अलाउद्दीन खिलजी ने भी, मोहम्मद तुगलक ने भी। फिरोज ताज तुगलक का असली नाम कमालुद्दीन फिरोज था। 1351 से 1388 के बीच। उपाधि जो है सैयद उल सालातीन इसकी थी। सल्तनत का अकबर इसे कहा जाता है। सल्तनत का जय सिंह इसे कहा जाता है। भवन निर्माताओं का राजा भी कहा जाता है फिरोज तुगलक को। सल्तनत का जय सिंह, सल्तनत का अकबर, भवन निर्माताओं का राजा। इसकी आत्मकथा जो है फुतूहात ए फिरोज शाही है। किसका? फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज एक निर्वाचित सुल्तान था। अमीरों एवं सैनिकों को संतुष्ट करने के लिए फिरोज तुगलक ने वंशानुगत सिद्धांत लागू किया था। वंशानुगत सिद्धांत। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल मध्यकाल भारत में संपूर्ण इतिहास में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा युग था। फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान जिसने सिंचाई कर हर्ब ए सर्व जो कुल उपज का 10% थी कर लगाने। संतों की मज़ारों पर मुस्लिम स्त्रियों के जाने पर रोक तथा महिलाओं को रोक। जजिया ब्राह्मणों पर इसने लगाया था। महल के सुंदर भित्ति चित्रों को मिटवा दिया था।
और फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने राज्य का चरित्र इस्लामी घोषित किया था। वह राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला सुल्तान था। उसे दलाल ए बाजारहा क्रय विक्रय कर गृह कर चारागार सहित 24 करों को हटाकर सिर्फ 4 करों जजिया जकात खराज और खुस्म को लगाया। फलों की गुणवत्ता सुधारने का भी प्रयास किया था। फिरोज शाह तुगलक ने सार्वजनिक रूप से ऋण पंजिकाओं को नष्ट करवा दिया था और फिरोज तुगलक स्वयं को राज्य का ट्रस्टी तथा जनता की भलाई के लिए जिम्मेदार समझता था। फिरोज शाह शासक था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराने के लिए अनुवाद विभाग की स्थापना की ताकि हिंदू आचार विचार को बेहतर समझ सके और दर्शन नक्षत्र विज्ञान आधारित सर्वप्रथम इसी युग में संगीत औषधि आदि पर रचित संस्कृत ग्रंथों का सबसे अधिक संख्या में फारसी अनुवाद हुआ था और संगीत की पुस्तक राग दर्पण का अनुवाद हुआ था। भारतीय संगीत पर पहला ज्ञात फारसी ग्रंथ है। फिरोज तुगलक के गया में एक सूर्य मंदिर बनवा दिया गया था। कहाँ गया में एक सूर्य मंदिर बनवाया गया। श्रीपाल चरित के लेखक जैन राजशेखर को सम्मानित किया था फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक ग्रामीण समृद्धि एवं खुशहाली का काल माना जाता है। फिरोज शाह तुगलक के काल को ग्रामीण समृद्धि एवं खुशहाली का काल माना जाता है। फिरोज शाह तुगलक के काल को फिरोज शाह तुगलक ने मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन को विस्तृत रूप से 4 नहरों का उल्लेख किया है। उलूग खानी नहर तथा यमुनों पर राजवाही नहर का निर्माण करवाया। उलूग खानी नहर और राजवाही नहर। फिरोज यह पहला सुल्तान था जिसने कि वर्षा के पानी को व्यर्थ न बहने देकर उसका दोहन जल संरक्षण किया। और कोयल आधुनिक अलीगढ़ फिरोज ने 5 दारुल सफ़ा शिफा खाना खैराती औषधालय खुलवाया था, 7 बांध निर्माण करवाया था और 120 सराय का निर्माण करवाया। दीवान खैरात के अंतर विवाह विभाग भी बना था। फिरोज तुगलक सार्वजनिक निर्माण विभाग शोहरत आम की स्थापना किया। फिरोज ने अपने भाई जौना खां की याद में 1359-60 में गोमती नदी के किनारे जौनपुर की स्थापना 300 नगर बसाया था। फतेहाबाद किरनारपुर सर्वाधिक गुलाम इसी के शासनकाल में थे और गुलामों के लिए अलग विभाग दीवान बंदगान बनवाया था। और व्यावसायिक शिक्षा नीति लागू करने वाला यह पहला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। व्यावसायिक शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने ही रोजगार विभाग की स्थापना की थी और मीनार जरीब टोपरा सहारनपुर में स्थित मंगवाया था उनका। फिरोज शाह तुगलक शिकायतों के निर्माण के लिए दीवान रिसालत का गठन किया। फिरोज शाही जो है फारसी भाषा में इस्लामी कानूनों का संग्रह तैयार करवाया। वहीं औरंगजेब ने अरबी भाषा में फतवा आलमगीरी जो इस्लामिक कानूनों का संग्रह है। अरबी में तो औरंगजेब ने करवाया था और फिरोज शाही फारसी में फिरोज शाह ने करवाया। फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने वृद्धावस्था पेंशन हेतु दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग, शोहरत आम सार्वजनिक निर्माण विभाग, दीवान खैरात, दीवान बंदगान, बेरोजगारों के लिए रोजगार ब्यूरो की स्थापना, अनुवाद विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, अकबर द्वारा। दिल्ली सल्तनत में उदार एवं कल्याणकारी निरंकुशवाद की अवधारणा सर्वप्रथम जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, लेकिन इस अवधारणा को व्यापक रूप से प्रतिपादित करने का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को जाता है। खिज्र खान ने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। मुबारक शाह सैयद वंश का पहला सुल्तान था जिसने शाह की उपाधि धारण की थी और सिक्का चलवाया और खुतबा पढ़वाया। खिज्र खां का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था, अंतिम सैयद शासक। लोदी जो है मूल रूप से घोड़े के व्यापारी थे। बहलोल लोदी का मूल नाम जन्म दौराला में हुआ था, मूल नाम बल्लू था इसका। गाजी की उपाधि धारण किया था और अतः लोगों ने तत्काल ऑपरेशन कर बहलोल लोदी को गर्भ से बाहर निकाला। प्राचीन काल में बिंदुसार तथा मध्यकाल में बहलोल लोदी
सिजेरियन सर्जरी तकनीक से जन्म लेने वाले शासक थे। एक तो बिंदुसार भी था और दूसरा बहलुल लोदी। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल 38 वर्ष का काल बहलोल लोदी का रहा था। सबसे लंबा बहलोल लोदी 38 साल। बहलोल लोदी के पुत्र बारबक शाह को जौनपुर का शासक नियुक्त किया गया और परंतु जौनपुर का विलय नहीं किया। फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, इब्राहिम शाह लोदी, शेर शाह सूरी, औरंगजेब, शिवाजी, इन शासकों ने 2 बार राज्याभिषेक किया था। कौन कौन? फिरोज शाह तुगलक 2 बार, बहलोल लोदी 2 बार, इब्राहिम लोदी 2 बार, शेर शाह सूरी 2 बार, औरंगजेब 2 बार, शिवाजी 2 बार। इन्होंने 2 बार राज्याभिषेक किया था। सिकंदर शाह ने 1489 से 1517 में निजाम खां, इसका मूल नाम था गुलरुखी, गुलाबी चेहरा उपनाम से कविताएं लिखता था। रोहिणी कैंसर के कारण मृत्यु। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने उत्तराधिकारी के वंशानुगत सिद्धांत को स्थापित किया था। दीवाने इंसा को शाही सचिवालय कहा जाता था। दीवाने इंसा को शाही सचिवालय। सद्र उल सुदूर धर्म विभाग था। बरीद गुप्तचर था। सर ए जानदार सुल्तानों के अंगरक्षक थे। अमीर आखुर जो है अश्वधीक्षक थे। चश्नगिरी शाही रसोई का प्रबंधक। प्रांतों को विलायत या इक्ता या खिक्ता भी कहते थे। सल्तनत काल में प्रांतों में वली या मुक्ता या नाजिम या सूबेदार की नियुक्ति होती थी। इक्ता प्रणाली की शुरुआत संभवतः सबसे पहले सल्जुकों ने की थी। फवाजिल, इक्ता से प्राप्त अतिरिक्त आय जो कि केंद्र की हिस्सा होती थी उसे फवाजिल कहते थे। इक्ता प्रथा सामंतवाद में इस अर्थ में भिन्न है कि एक तो केंद्र का नियंत्रण ज़्यादा था, दूसरे पर हस्तांतरणीय या वंशानुगत नहीं थी। इक्तादारी व्यवस्था प्रारंभ तो गोरी ने किया था, लेकिन इल्तुतमिश जो है एक निश्चित के तहत इक्तादारी व्यवस्था को अपने प्रशासन का अंग बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने छोटी छोटी इक्ताओं को खालसा में बदल दिया और इक्ते के बदले नगद वेतन देने की परिपाटी चलाई अलाउद्दीन खिलजी ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजस्व वसूली को ठेका मुकाता प्रथा या इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। मुकाता प्रथा या इजारेदारी की प्रथा मोहम्मद बिन तुगलक ने राजस्व वसूली हेतु। खालसा भूमि सुल्तान के प्रत्यक्ष अधिकार में रहती थी। खराज भूमि गैर मुसलमानों हिंदुओं के अधिकार वाली भूमि थी। रड़ाका भूमि यह सुल्तानों के अधीनस्थ हिंदू शासकों के अधिकार में रहने वाली भूमि थी। मदद ए मास जो है एक भूमि थी, धर्म और शिक्षा सेवा आधार पर प्राप्त होती थी। और राजस्व जो है अधिकतर 50%। और दूसरे गियासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने खराज वसूलने हेतु अपने अधिकारियों को मध्यम मार्ग अपनाने का निर्देश दिया था। गियासुद्दीन। फिरोज शाह तुगलक ने विवाह कर समाप्त किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने आयात निर्यात समाप्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम चराई कर एवं घरी गृह कर लगाया था और जिसे फिरोज शाह तुगलक ने समाप्त किया। सिंचाई कर हर्ब सर्व लेने वाला पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। मसाहत जो है पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का बंदोबस्त मसाहत कहलाता है। सवार एक कल्ब यह केंद्रीय सेना थी। हस्म ए अतराफ यह प्रांतीय सेना थी। खास खेल सुल्तान के सैनिक होते थे। सेना मंगोल की दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित थी। सेना को दशमलव पद्धति पर गठित करने का पहला पूर्णतः प्रयास अलाउद्दीन खिलजी ने किया, परंतु उसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। बलबन पहला शासक था जो किले बनाने पर ध्यान दिया था। अलाउद्दीन खिलजी सुल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अस्थायी सेना की नींव डाली। कौन? अलाउद्दीन खिलजी अस्थायी सेना की नींव डाली। मोहम्मद बिन तुगलक सेना के साथ स्त्रियों को ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज तुगलक ने सैनिकों का वंशानुगत कर दिया था।
दिल्ली सुल्तानों में किसी ने भी तोप खाने का निर्माण नहीं किया। शासक और उनके अमीर। मोहम्मद गोरी का मुइज़ुद्दीन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का कुतुबी था, इल्तुतमिश का शमसी था अमीर, इल्तुतमिश का शमसी था। जलालुद्दीन खिलजी का जलाली था, अलाउद्दीन खिलजी का अलाई था। मोहम्मद बिन तुगलक ने फसल लगाने की पद्धति में बदलाव किया, वहीं फिरोज शाह तुगलक ने किसानों को अपनी मर्जी से फसल लगाने की अनुमति दी। सल्तनत युग का सिक्के का अध्ययन एडवर्ड थॉमस एवं नेल्सन राइट ने नामक पुस्तक में किया गया है। एडवर्ड थॉमस ने किया है, नेल्सन राइट ने कॉइन्स एंड कैटलॉग्स इन इंडियन म्यूजियम नामक पुस्तक में किया है। मुसलमानों शासकों में सर्वप्रथम महमूद गजनवी ने भारतीय ढंग से सिक्के तैयार किए थे। चांदी के सिक्के पर संस्कृत में कलमा लिखा था। इन सिक्कों में दिल्ली वाला कहा गया 56 ग्रेन का था। दो भाषी सिक्के की शुरुआत गजनवियों ने की थी और मोहम्मद गोरी के सिक्के जो है दिल्ली वाला के नाम से जाने जाते हैं। किसके सिक्के? मोहम्मद गोरी के सिक्के दिल्ली वाला के नाम से जाने जाते थे। इस पर हिंदू देवी लक्ष्मी की आकृति एवं अंकन मोहम्मद बिन शाम उत्कीर्ण था। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए। दिल्ली सल्तनत की व्यवस्थित मुद्रा प्रणाली शुरू करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। रजिया के सिक्कों पर उसकी उपाधि उमदत उल निस्वां उत्कीर्ण थी। अलाउद्दीन खिलजी का हिंदू टकसाली अधिकारी ठाकुर फेरू था। मोहम्मद बिन तुगलक को मुद्रा शास्त्री कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक को धात्रे को शाहजादा के नाम से प्रसिद्ध मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्कों के माध्यम से अपने राजत्व का प्रचार प्रसार किया। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक ने हिजरी संवत तथा स्वयं के साथ कलमा वाला 163 ग्रेन का स्वर्ण सिक्का चलाया। हिजरी संवत वाला सिक्का मोहम्मद बिन तुगलक ने। अफीक के अनुसार फिरोज तुगलक ने चांदी का शशगनी नामक सिक्के चलवाया था। बहलोल लोदी जो है लोदी ने बहलोली सिक्का चलवाया था। बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्का चलवाया था। सल्तनत युगीन डाक व्यवस्था को संगठित एवं सुव्यवस्थित करने का श्रेय गियासुद्दीन तुगलक को जाता है और विस्तृत वर्णन इब्न बतूता करता है। इब्न बतूता भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था का वर्णन करता है। जौनपुर प्राय संगीत कला के संरक्षण दिया था। हुसैन शाह जो कि स्वयं एक अच्छा संगीतज्ञ था ने ख्याल गायकी को जन्म दिया। हुसैन शाह को संगीत की महारत हासिल होने के कारण गंधर्व की उपाधि प्रदान की गई थी। उत्तर भारत का पहला संगीत सम्मेलन हुसैन शाह सरकी द्वारा आयोजित किया गया था। जौनपुर टोडी या राग हुसैनी एवं हुसैनी कान्हरा को इस सम्मेलन में स्वीकृति मिली थी। इब्राहिम सरकी के दरबार में संगीत शिरोमणि की रचना हुई थी। महाराणा कुंभा संगीत एवं संगीत मीमांसा का लेखक है। संगीत का विभाजन रत्नकोश, पाठ्यकोश इन सब में। सोमनाथ जो है राग विबोध का लेखक है। बीजापुर का सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह कुशल संगीतकार था। किताब ए नौरस उसने लिखा था। दक्षिण में सारंग देव ने संगीत रत्नाकर लिखा था। गज़ल को चिश्तियों का रहस्यवाद कहा गया है। गज़ल को कव्वाल का अर्थ है कथन। उर्दू शायरी आधुनिक शायरी का जन्मदाता वली डकनी को कहा जाता है। इन्होंने दीवान नाम से संग्रह की रचना की। मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट किया। इल्तुतमिश ने चीनी चित्रकारों को दिल्ली बुलवाया था। इल्तुतमिश ने मुल्ला दाऊद चंदान नाइका, कुतुबुद्दीन मुगरावती चित्रकला। तुर्कों ने स्थापत्य क्षेत्र में अरबस्क, स्क्रीच एवं कुफरी शैलियों का प्रवेश करवाया। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया था। अतर्कीन का दरवाज़ा सिंहद्वार इल्तुतमिश ने जोधपुर नागौर में करवाया था। बदायूं में हौज शमसी, जामी मस्जिद और शमसी ईदगाह। बलबन ने दिल्ली में लाल महल, लाल स्वयं के मकबरे का निर्माण करवाया। कैकुवाद ने किलोखरी महल का निर्माण प्रारंभ करवाया जिसे जलालुद्दीन खिलजी ने पूर्ण करवाया था।
अलाउद्दीन ने सीरी का नगर निर्माण अलाई दरवाज़ा बनवाया था। जमैयत खाना मस्जिद जो है अलाउद्दीन खिलजी का है। जमैयत खाना मस्जिद जो है अलाउद्दीन खिलजी की है। सितार सितून हज़ार खम्भों वाला इन्हीं का है, अलाउद्दीन खिलजी का। उखा या उर्वा मस्जिद मुबारक खिलजी ने राजस्थान में निर्माण करवाया था। बलबन का मकबरा पूर्ण इस्लामिक शैली निर्मित पहला मकबरा है। हाँ, पर्सी ब्राउन ने सैयद एवं लोदी काल को मकबरों का पूर्व युग कहा। सूरी के मकबरों को पूर्वगामी कहा गया। तुगलक के मकबरे को शेरशाह सूरी के मकबरे का पूर्वगामी कहा गया। फिरोज शाह तुगलक भवन निर्माताओं का राजा सिद्ध हुआ। जौनपुर में अटाला देवी मस्जिद, झंझरी मस्जिद, लाल दरवाज़ा मस्जिद। शाही किले का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने 1362 में करवाया था और इसलिए इसे करार किला भी कहा जाता है, टीले पे है। फिरोज तुगलक ने अटाला मस्जिद का निर्माण प्रारंभ करवाया जिसे इब्राहिम सरकी ने 1408 में पूर्ण करवाया। इब्राहिम ने झझरी मस्जिद का निर्माण करवाया मस्जिद का, और लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण महमूद शाह की पत्नी बीबी राजा ने 1450 में करवाया था। हुसैन शाह सरकी ने यहाँ पर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। बंगाल में अदीना मस्जिद है। इकलाखी मकबरा है। छोटा सोना मस्जिद है। बड़ा सोना मस्जिद है। दाखिली दरवाज़ा है। बाघा मस्जिद है, सल्तनत काल की है प्रमुख मस्जिदें। सिकंदर लोदी ने आगरा में मदरसा की स्थापना किया था। हिंदुओं में सर्वप्रथम कायस्थों ने दिल्ली के मुस्लिम प्रशासन को अपना सहयोग देने की पेशकश की। कायस्थ हिंदू में फारसी सीखने वाले प्रथम थे। जलालुद्दीन खिलजी को साहित्य प्रेमी के नाम से जाना जाता है। बीबी राजा बेगम का मदरसा जौनपुर की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था थी जिसका निर्माण सरकी शासक महमूद शाह की पत्नी बीबी राजा ने करवाया था। गोलकुंडा साहित्यकारों का बौद्धिक स्थल था। गोलकुंडा साहित्यकारों का बौद्धिक स्थल। शेर शाह ने नरनौल में मदरसा बनवाया था। बलबन को सल्तनत की सीमांत नीति निर्धारक का श्रेय प्राप्त है। बलबन को सल्तनत की सीमांत नीति निर्धारक का श्रेय प्राप्त है। शक्ति और कूटनीति का प्रयोग किया। लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर, सुनाम आदि में दुर्ग बनवाकर किले बंदी करवा दी। शहजादा मोहम्मद को बलबन ने मुगलों के विरुद्ध नियुक्त किया था। कैकवाद को सीमा रक्षक नियुक्त किया। अंतिम समय में बलबन ने जलालुद्दीन खिलजी को सीमा रक्षक बनाया था। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी 1292 मंगोल अब्दुल्ला ने आक्रमण किया था। जलालुद्दीन खिलजी ने ही मंगोलों को भारत में रहने की अनुमति प्रदान की थी। नव धर्मांतरित मंगोल नवीन मुसलमान कहलाए। भारत पर मंगोलों के सबसे भीषण एवं सर्वाधिक हमले अलाउद्दीन के काल में हुए थे। बलबन के विपरीत अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों की नीति आक्रामक थी। इस कार्य में मदद के लिए जफर खां को मिली जिसे बर्बी। अलाउद्दीन ने सीमावर्ती किलों की मरम्मत करवाया तथा सीमांत प्रदेश रक्षा के लिए एक पृथक सेना एवं एक पृथक सूबेदार नियुक्त किया। अलाउद्दीन खिलजी के समय सल्तनत की सीमा ब्यास नदी से बढ़ाकर सिंधु नदी तक फैल गई थी। 1220 में दलूचा खान ने कश्मीर घाटी पर हमला कर कश्मीर को तबाह कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक के काल में कोई भी मंगोल आक्रमण नहीं हुआ। अमीर खुसरो को अबुल हसन भी कहा जाता है। तुर्कल्लाह की उपाधि तूतिया ए हिंद नायक कहा जाता है। कवियों का राजकुमार खुसरो को हिंद
मुस्लिम संस्कृत का सबसे प्रमुख प्रतिनिधि माना जाता है। 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। कव्वाली गायन, फारसी कविता का भारतीय जबान हिंदी इसकी है। खुसरो ने क्या क्या लिखा? तो कीरान उस सादेन लिखा, खुसरो की है। मिफ्ताह उल फुतूह खुसरो की है। खजाइल नुल फुतूह इसी की है। आसिका या देवल रानी खिज्र खां इसी की है। नूह सिपेर नौ आकाश इसी की है। कीरान उल सादेन, मिफ्ताह उल फुतूह, खजाइल उल फुतूह, आसिका ए देवल, नुपाह सिपे हर इसी। जियाउद्दीन बर्नी, जैसे इसका नाम नदीम या जिंदा दिल साथी था, और इसकी रचनाएं जो बर्नी की रचनाएं फतवा ए जहांदारी बर्नी की है। तारीख़ फिरोज़ शाहिद बर्नी की है। सलाते कबीर इसी की है। हसरत नामा इसी की है। तारीख़ ए आलम बारीमिकिया इसी की है। फतवा ए जहांदारी, तारीख़ फिरोज़ शाही जियाउद्दीन बर्नी की। इब्न बतूता भारत में 14 वर्ष तक रहा था। रेहला। अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक कौन था? तो खिज्र खां था अलाउद्दीन। तिब्बत का सिकंदरी, संस्कृत स्रोत में संग्रहित तिब्बत ए सिकंदरी आयुर्विज्ञान की पुस्तक है। हैं अमीर खुसरो का पुस्तक का नाम क्या है? तो तुगलक नामा है। इल्तुतमिश जो है यह ईरानी की राजतंत्री परंपराओं को ग्रहण किया तथा उसे भारतीय वातावरणवाद में समन्वित किया। इल्तुतमिश ने ससगानी चांदी का एक छोटा सिक्का था जो कि बराबर था 6 जीतल के। जिन प्रभा सूरी मोहम्मद बिन तुगलक, गजे सिकंदरी तथा गजे इलाही 39:41 का अनुपात था। बरीद गुप्त मुशरीफ जो है यह शाही कारखाना था और सहना अनाज मंडी था। किसकी माता हिंदू थी? तो सिकंदर लोदी की माता हिंदू थी। गियासुद्दीन तुगलक की माता हिंदू थी। नसरुद्दीन खुरोज की माता हिंदू थी। फिरोज तुगलक की, फिरोज, सिकंदर, गयासुद्दीन, नसरुद्दीन, इन सब की माता हिंदू थी। मुगल काल में वजीर ए तफवीज की असीमित अधिकार थे। वजीर ए तफवीज के असीमित अधिकार थे। उर्दू शायरी का जनक शमसुद्दीन वली को कहा जाता है। राजस्व के सिद्धा और प्रशासनिक सिद्धांतों का संकलन वसैया बलबन जो है। खाद्यान्न पर से जकात जो कर है उसे सिकंदर लोदी ने हटाया था। जकात कर सिकंदर लोदी ने हटाया। हाजी मौला का विद्रोह अलाउद्दीन के काल में। सूफी संत ने चिंतामणि भट्ट की सुख सप्तती की तूतीनामा फारसीकृत अनुवाद किया ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने। बदायूनी जो है वह मुंतखाब उल तवारीख का कृति है इसकी। कुतुबन का मृगावती है। मुल्ला दाऊद की चंदायन है। इसामी की फुल उस साला 3 है। देहली वाला जो है तुर्क विजय के समय दिल्ली में प्रचलित मुद्रा का नाम था। और तुर्की अमीर एतगीन को नियुक्त करने के लिए नायक बनाए बहराम। नवी संदा क्या था? तो लिपिक था। नवी संदा लिपिक था। खुत जो है ग्रामीण अधिकारी था। मुह तसीब जो है नगर पालिका नियम व्यवस्था। आमिर ए हाजिब राज्य सभा का प्रभारी। आमिर ए हाजिब। तारीख़ ए हिंद जो है यह अलबर्नी के है। फ़करे और इंसा ए महरू यह एनमुलुक मुल्तानी की है। खजान उल फुतूह अमीर खुसरो की है। खजान उल फुतूह। तारीख़ फ़खरुद्दीन मुबारक शाही जो है यह है फ़खरे मुदाबिर की। सिकंदर लोदी की प्रमुख अर्थ भू राजस्व निर्धारण हेतु भूमि नापना, अनुवाद विभाग की स्थापना, अन्न पर लगे कर समाप्त करना। सिकंदर लोदी। दिल्ली सल्तनत में दाम सिक्का प्रचलित नहीं था, जबकि जीतल प्रचलित था। टका था, दोगानी था। दोगानी टका जीतल था, परंतु दाम दिल्ली सल्तनत में नहीं था। इतिहासकारों मंगोल द्वारा बंदी बनाया गया था अमीर खुसरो को। अलम खाना जो है यह पताकाओं से संबंधित विभाग था। अलम खाना। अलाउद्दीन खिलजी के अभियान जो है खजाइल उल फुतूह में है, जो कि अमीर खुसरो की रचना है। बहुजाति सेना में हिंदुओं की नियुक्ति महमूद गजनवी ने किया था। बहुजाति सेना में हिंदुओं की नियुक्ति महमूद गजनवी ने किया था। और अमीर ग्रंथ अमीर खुसरो द्वारा रचित नहीं है, तो देवल की रानी इसी की है।
पंज खंज है इन्हीं की, और इजाज़ खुद खुसरवी है किसकी, अमीर खुसरो की। मदद ए मुइज्जी इल्तुतमिश ने निर्माण कराया था। मदरसा ए मुइज्जी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। हिंदू शाही की राजधानी उद्भांड थी। महमूद गजनवी के साल में उद्भांड। सल्तनत काल में रावत ए अर्ज की पदवी इमादुल मुल्क को प्राप्त थी। अमीर खुसरो ने नहीं किया क्या क्या, तुगलक नामा अमीर खुसरो की रचना है। खजाइल फुतूह अमीर खुसरो की है। तारीख़ अलाई अमीर खुसरो की है। व्यावसायिक शिक्षा फिरोज शाह तुगलक। सिंधु नदी पर मंसूरा नगर बसाया था अरबों ने। प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी, इल्तुतमिश। अलाउद्दीन खिलजी के विश्वसनीय थे अल्प खां, उलूग खां, नुसरत खां और जफ़र खां। स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया फिरोज शाह तुगलक ने। और गयासुद्दीन तुगलक भू राजस्व धीरे धीरे बढ़ाता। सोनधर जो है यह मोहम्मद बिन तुगलक, किसानों को दिए जाने वाला ऋण। मोहम्मद बिन तुगलक आया था सैयद सालार की दरगाह पर। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन हुआ तो वो बलबन है। भारत का सादी अमीर हसन को कहा जाता है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा में हरिकेल नाटक, इसमें है खंडों पर नाटक के अंश अंकित है। हरिकेल टकी पर टकसाला नाम इल्तुतमिश के काल में। किस सुल्तान की माता विद्वानों एवं पवित्र जनों को उपहार एवं दान देने के लिए प्रसिद्ध थी तो वह रुकनुद्दीन फिरोज की माता थी। अलाउद्दीन द्वारा दिल्ली में मद्य निषेध का आदेश दिया गया था, उसका प्रमुख कारण था राजनैतिक। लोदियों का राजत्व सिद्धांत जो था अफगानों सरदारों की समानता पर थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था। इसी के काल में विवाह विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। खलीफा से खिलत की उपाधि सुल्तान इल्तुतमिश ने प्राप्त किया था। दीवान मुस्तक रास जो है बकाया लगान थी। गल्ला बटाई अपनाया गयासुद्दीन तुगलक ने। फिरोज तुगलक को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया बर्नी ने। दरोगा मंडी था। रतन जो है, रतन नामक हिंदू अधिकारी राजस्व अधिकारी था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। विजारत का सर्वाधिक विकास हुआ तुगलक वंश में। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने नाम के सिक्कों को हटाने का आदेश दिया था। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दावा किया कि उसके साम्राज्य में वस्तुएं सबसे सस्ती हैं, तो इब्राहिम लोदी था। तकावी जो है कृषकों को दिए जाने वाला ऋण है। हक ए सर्व जल किस्मात कृषि संबंधी उपकर। जनता की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मदरसा ए नासरी का निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। मालवा, पहले गुजरात, फिर रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर मालवा पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी का। पहले गुजरात गया, फिर कहाँ गया, फिर रणथंभौर गया, फिर चित्तौड़, फिर मालवा। इल्तुतमिश के शासनकाल में राजनयिक सिद्धांत तथा राजकीय संगठन की कला पर तैयार किया गया प्रथम मुसलमान गौरव ग्रंथ है आदाब उल मुल्क। आदाब उल मुल्क। अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली सल्तनत सुल्तान में सबसे छोटे किसान से लेकर ग्रामीण बिचौलिए वर्ग तक सब पर भूमि कर की एक समान दर लागू कर दी थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। दीवान ए वक्फ विभाग यह व्यय कागजात की देखभाल करने से है। खलीफतुल्ला की उपाधि जो है यह धारण किया था सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। शाही सचिवालय के प्रधान दीवान ए मुमालिक शाही। ताश घड़ियाल फिरोज शाह तुगलक। एशियाई एवं अफ्रीकी देशों के सांस्कृतिक संबंध स्थापित किया मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहास को विज्ञान की रानी जियाउद्दीन बर्नी ने कहा। कविता का भगवान मीर तकी मीर को कहा जाता है। इल्तुतमिश की सेना में घुड़सवार थे, पैदल सेना था, धनुर्धर था, परंतु तोपखाना नहीं था। सरजनदार कौन थे? प्रमुख अंगरक्षक थे। मुनही का
तात्पर्य गुप्तचर से था। इज्जा संबोधित करता था मोहम्मद बिन तुगलक। सभी विदेशियों को इज्जा के रूप में संबोधित किया जाए, मोहम्मद बिन तुगलक ने आदेश दिया था। और किसके शासनकाल में लोग अपनी पुत्री का विवाह राजस्व लिपिकों से नहीं करते थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। निम्नलिखित में किसने अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ कहा? तो वो फिरोज शाह तुगलक ने। मिल्क इनाम और वफ़ अनुदानों को समाप्त कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगारिल विद्रोह था। वजह भू राजस्व अनुदानों का देय वेतन था। अरब यात्रियों ने स्वर्णगृह कहा मुल्तान को। काली मस्जिद का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। 1202 में बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था नालंदा को। तिब्ब ए सिकंदरी जो है आयुर्वेद से संबंध है। किसने पहली बार भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भाषाओं का विवरण दिया तथा कहता है कि हिंदवी देश की संपर्क भाषा है तथा संस्कृत शास्त्रीय भाषा है? तो वह खुसरो हैं। तबकात ए अकबरी जो है निजामुद्दीन बख्शी की है। तबकात ए नासरीन मिनहाज सिराज की है। तारीख़ ए फिरोज शाही जो जियाउद्दीन बरनी की है। तारीख़ ए अल्फ़ी जो है मोहम्मद मुल्ला अहमद की है। अमीर खुसरो ने धारण की थी अबुल हसन यामुनुद्दीन की उपाधि। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी उसने अपने अमीरों को गुपचुप हत्या करवाई थी। कुतुबुद्दीन। उलमा ए आखिरत एवं उलमा ए दुनिया को वर्गीकृत किया बलबन। खिदमती क्या है? पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देकर पांड्य जो है यह एकमात्र दक्षिणी राज्य ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता नहीं स्वीकार की थी। बाकी होयसल वारंगल देवगिरी ने स्वीकार कर ली थी। और अमीर खुसरो द्वारा कौन सा ग्रंथ गद्य में है? तो खजाइल उल फुतूह यह गद्य में है, बाकी सब पद्य में है। देखो राजस्व अलाउद्दीन खिलजी 1/2 राजस्व लेता था। औरंगजेब भी 1/2 लेता था। मोहम्मद बिन तुगलक 1/2 लेता था। केवल अकबर जो था वो 1/3 लेता था। कश्मीर में बीतस्ता नदी पर बांध जो निर्माण करवाया था तो अवंतीवर्मन ने करवाया था। और चिहलगामी के जुड़ा नहीं था तो बहादुरगारिल था, बलबन था, कुतलुक खान था, लेकिन इमामुद्दीन रेहान नहीं था चहलगामी में। मालिक उत्तुजार व्यापारियों का मुखिया होता था। बक्काल जो था अनाज व्यापारी था। कुशक जो है एक रियासती किला होता था। नाप्था मैंगलोर से 712 हो। बैटल ऑफ कैमल अली। और वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब के प्रथम प्रमाण मिलते हैं तो बलबन के मकबरा में। सच्चे गुंबद वाला प्राचीनतम अवशिष्ट इमारत अलाई दरवाज़ा। मलिक कफूर को दक्षिण अभियानों में अमीर खुसरो के साथ